या अदर टॉपिक हम लोग कर लेंगे तो फिर ये 100% तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो अभी एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लॉगरिदम्स भी करेंगे और लॉगरिदम्स जो है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। देखो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ये जब हम लोग तुम्हारा स्कूल लेवल पे अभी हम लोग पहले चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे जब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है कितना नंबर है बुक में देख लेना। ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझ में आएगा ये कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग नंबर लेते हैं। नंबर जो होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। तो दो टाइप का नंबर होता है। फर्स्ट वन रियल नंबर्स और सेकेंड वन इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर हम लोग कर चुके हैं। हम लोग इससे पहले जो भी नंबर हम लोग जैसे मान लेते हैं ये नंबर लाइन है तुम्हारा और नंबर लाइन में कोई भी नंबर आएगा दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। तो हम लोग ये सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, मतलब इसको हम नंबर लाइन में इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर प्लस आइरेशनल नंबर। रैशनल और आइरेशनल जब एक साथ हम लोग लेते हैं तो ये दोनों मिलके तुम्हारा रियल नंबर होता है और इसी के अंदर में वो सारा नंबर्स आ जाता है। जैसे तुम्हारा नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी टाइप्स के नंबर तुम लोग पढ़े हो वो सारा इसी के अंदर में आएगा। रैशनल नंबर ले लिए तो रैशनल में ही सब आ जाता है। तो रैशनल प्लस आइरेशनल ये दोनों मिलके रियल नंबर्स होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है ध्यान देना। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसको सिर्फ हम लोग इमेजिन करते हैं और इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कहीं पर कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इक्वेशन तुम्हारा ऐसा आएगा कि इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम लोग देख चुके हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि x बराबर आ जाएगा रूट अंडर माइनस 1। तो रूट अंडर माइनस 1 मतलब रूट के अंदर में अभी तक हम लोग एक चीज देखे थे कि रूट के अंदर में जैसे मान लेते रूट 2 है तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। इस तरह से रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं पढ़े कि रूट के अंदर में -2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, रूट के अंदर में -3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये चीज हम लोग नहीं पढ़े, यही चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये दे कांट बी कैलकुलेट, ध्यान देना। इसको हम लोग जैसे ये बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कोई भी मैथमेटिकल मेथड से। रूट अंडर -2 का वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं होता। इसको हम लोग एक फॉर्म में लिखते हैं और उस फॉर्म को हम लोग फिर आगे चल के पढ़ेंगे, उसी फॉर्म को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देना। जैसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ध्यान देना,
imaginary number. Those numbers which are in the form of root under minus x. ध्यान देना, those numbers which are in the form of root under minus x. रूट के अंदर में नेगेटिव, तो रूट के अंदर में माइनस, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? Where x belongs to positive real number is called an imaginary number. ध्यान देना, those number which are in the form of this. इस फॉर्म में यदि कोई भी नंबर रहेगा, मतलब रूट के अंदर में नेगेटिव कोई भी नंबर रहेगा, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, बट इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, इस तरह से कोई भी नंबर रहेगा। हेलो, बोलो, देखो, रूट के अंदर में -2, रूट के अंदर में -3, रूट के अंदर में -4, इस तरह से रूट के अंदर में यदि नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, वो रियल नंबर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ध्यान देना, अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जैसे रूट के अंदर में -2 है। ध्यान देना, रूट के अंदर में -2 है, तो इसको हम लोग √2 इंटू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं। √2 और रूट अंडर -1, तो ये जो रूट अंडर -1 है, इसको हम लोग लिखते हैं आयोटा। आई स्टैंड फॉर आयोटा। आयोटा क्या होता है, तो ध्यान देना, कभी भी रूट के अंदर में -1 है, रूट के अंदर में -1, दैट इज कॉल्ड आयोटा। और आयोटा जो है, इसको आयोटा हम लोग पढ़ेंगे आयोटा, और इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये ग्रीक वर्ड है, ये जो वर्ड यूज किया गया है ये ग्रीक वर्ड है, और ये इमेजिनरी क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन दे कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। मतलब रूट के अंदर में -2 है तो √2 आयोटा, रूट के अंदर में -3 है तो √3 आयोटा, रूट के अंदर में -4 है तो इसको 4 का रूट निकल जाता है ना, तो 4 का रूट 2 होगा, लेकिन रूट अंडर -1 आएगा तो 2 आयोटा लिखेंगे हम लोग। तो याद रखना, कोई भी नंबर यदि रूट के अंदर में नेगेटिव है, दे कांट बी कैलकुलेट, मतलब उसको हम लोग, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। दे कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ये कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इसको सिर्फ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर -1। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं आयोटा, पावर ऑफ आयोटा। ये समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। ओके, अब देखो, अब हम लोग आते हैं पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, ध्यान देना, जैसे रूट अंडर हम लोग क्या बोले कि आयोटा इक्वल्स टू होता है रूट अंडर -1। आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर -1, मतलब रूट अंडर -1 बराबर आयोटा। अच्छा, यदि हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर, मतलब ये रूट हट जाएगा तो -1 होगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर रहेगा तो ये -1 होता है। इसको याद रखना है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है तो -1 होता है।
यदि हम लोग आयोटा का क्यूब लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1। ध्यान देना, आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का पावर 1। तो आयोटा का स्क्वायर हम लोग यहाँ -1 देखें तो -1 और फिर आयोटा लिखेंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज आयोटा का जो क्यूब होगा ये माइनस आयोटा होगा। आयोटा का क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा होगा। कैसे? तो आयोटा का क्यूब को हम लोग आयोटा का पावर 2 और आयोटा का पावर 1 लिख सकते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर क्या आया? -1 आया है, तो -1 यहाँ पर लिख दिए तो माइनस आयोटा हो गया। तो आयोटा का क्यूब जो होगा माइनस आयोटा के बराबर है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आयोटा का पावर हम 4 लिखते हैं, तो आयोटा का स्क्वायर फिर आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, फिर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 और -1 इंटू -1 यदि करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर 4 जो होगा ये 1 होगा। क्या होगा? आयोटा का पावर 4 जो होगा ये 1 होगा, इसको भी याद रखना है। मतलब आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा का पावर 4 बराबर 1, ये 3 चीज को याद रखना है। आगे कोई भी पावर हम लोग ले लें, हम लोग बेसिक्स में 2, 3, 4 से डिवाइड करके हम लोग उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं, तो कोई भी पावर वाला वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? देखो ध्यान देना, आयोटा का पावर 4 1 है, तो हम ले लेते हैं आयोटा का पावर 8। तो आयोटा का पावर 8 मतलब आयोटा का पावर 4 का पावर 2, तो आयोटा का पावर 4 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यदि आयोटा का पावर हम 16 लेंगे तो आयोटा का पावर 4 का पावर 4, तो आयोटा का पावर 4 1, तो 1 का पावर 4 1। अब देखो ये तो हम 4 का मल्टीपल में हम कुछ भी ले रहे हैं तो वो आयोटा मतलब 1 के बराबर है, 4 के मल्टीपल में, है ना। अब 4 के मल्टीपल में नहीं रहा, मान लेते हैं कहीं पर रहा आयोटा का पावर 10 रहा, तो आयोटा का पावर 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो एक चीज याद रखना कि 4 के मल्टीपल में यदि कुछ भी रहेगा तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि 1 लिखेंगे डायरेक्ट। 4 के मल्टीपल में कुछ भी रहा, चाहे कुछ भी रहे, मान लेते 320 रहे तो 324 का मल्टीपल है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा उसको हम लोग डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब जैसे आयोटा का पावर 10 है, ध्यान देना, आयोटा का पावर 10 इसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से ही ज्यादातर हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल हम जान रहे हैं कि उसका वैल्यू 1 होता है। तो आयोटा का जैसे पावर 10 है, ध्यान देना, आयोटा का पावर 10 तो आयोटा का पावर 4 इंटू 2 कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना? 2 बचा, तो हम लोग लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -1, 1 इंटू -1 तो -1 हो गया। ठीक है, आयोटा का पावर 4 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 तो 1 इंटू -1 -1, मतलब आयोटा का पावर कुछ भी रहे हम लोग 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर देखो अभी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ आयोटा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो ये फिर 100% तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। हो गया ये सबको? रेज योर हैंड। ओके, अब देखो, कहीं मान लेते हैं, देखो नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हम तुरंत अपलोड कर देते हैं तो देख के कर सकते हो। अभी ज्यादातर कोशिश करो चीजों को समझने का, है ना। नहीं समझ में आता है फिर से तुम लोग वीडियो देख लेना। तो अब देखो, जैसे मान लेते हैं कहीं पर ऐसा रहे कि आयोटा का पावर 280 है ना, आयोटा का पावर 280, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं 280,
तो कितना होगा 7 2, मतलब ये तुम्हारा 0 आ गया तो 70 होगा। तो हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 का पावर 70। और हम लोग जानते हैं क्या आयोटा का पावर 4 1 होता है। तो आयोटा का पावर 4 1 होता है तो हम लोग 1 का पावर कुछ भी दे दो तो ये 1 ही होगा। मान लेते हैं कहीं पर ऐसा रहे कि आयोटा का पावर 267 है, आयोटा का पावर 267 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, हम लोग इसमें को भी 4 से डिवाइड करेंगे। 267 4 6 जा 24 हो जाएगा, यहाँ 2 और 7 हमेशा 4 से डिवाइड करना वो आसानी होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल ऑलवेज 1 होता है। इससे करोगे तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे, 2 से करोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। हालांकि कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा हम लोग 4 से ही करेंगे क्योंकि 4 से करने के बाद ये और आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो फिर हम लोग लिखेंगे 4 6 जा 24 तो यहाँ 3 बचा। तो ध्यान देना इसको 267 है तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे ये तो होल आ गया, मतलब आयोटा का पावर 4 का पावर 66 इंटू, ठीक है, आयोटा का पावर 4 का पावर 66 इंटू जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा है ना, रिमाइंडर 3 बचा तो आयोटा का क्यूब कर देंगे। तो ये तुम्हारा ध्यान देना आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, 1 का पावर 66 और आयोटा का क्यूब। देखो हम क्या बोले, इसको और इसको ध्यान में, मतलब हमेशा तुमको याद रखना होगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा का पावर 4 1 होता है। ये 3 चीज को हमेशा याद रखना है। अब देखो आयोटा का क्यूब आ गया यहाँ पर, तो आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस आयोटा। तो 1 का पावर 66 तो 1 होगा, 1 को फिर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना इसी में हम लोग कुछ अलग कर देते हैं। मान लेते हैं कहीं पर ऐसा रहे कि यहाँ पर आयोटा है, यहाँ 1 बाय आयोटा है और इसका पावर में 10 दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आयोटा है 1 बाय आयोटा है और इसका पावर 10, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अंदर में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यदि हम लोग एलसीएम लेंगे आयोटा और आयोटा, क्या होगा आयोटा 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 का स्क्वायर फिर +1 डिवाइडेड बाय आयोटा और इसका पावर 10। अब यहाँ पर देखो आयोटा का स्क्वायर क्या है, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। हम लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा का पावर 4 1 होता है। तो ये 3 चीज हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर -1 तो यहाँ -1 दे देंगे, -1 फिर +1 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 10, तो ये खत्म हो गया, मतलब ऊपर में 0 और नीचे आयोटा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, हम लोग जैसे एक मान लेते हैं यहां दिया हुआ आयोटा का पावर 84 फिर आयोटा का पावर 85 फिर आयोटा का पावर 86 फिर आयोटा का पावर 87। ठीक है, देखो 4 टर्म आ गया, तो 4 टर्म आ गया तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, सबसे पहले एक टर्म कोई ले लो, जैसे 84 है, हम लोग सबको 4 से ही डिवाइड करके करेंगे तो क्या होगा, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे 84 है तो हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और ये तुम्हारा होगा 2 और 1 प्लस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 फिर ये 2 1, यहाँ पर 84 तो आ गया, एक आयोटा बढ़ गया, फिर यहाँ पर आयोटा का पावर 4 21, एक आयोटा का स्क्वायर बढ़ गया क्योंकि एक एक करके बढ़ रहा है, देखो एक फिर ये फिर ये फिर ये एक एक
करके बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर देखो, फिर हम लोग करेंगे आयोटा का पावर 4 का 21 और ये आयोटा का 1 2, फिर आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। तो ये तो चलो 1 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा आयोटा, यहाँ पर क्या बचा आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा आयोटा का क्यूब। ध्यान देना, यहाँ से एक प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा। 1 हम लोग लिख दिए प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है। अब देखो ये 1 -1 दोनों कट गया, ये और ये भी कट गया, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है, वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देना। कभी भी हम लोग जैसे आयोटा के टर्म में कभी भी कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम होगा, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम होगा वो 0 होता है। ठीक है, हम आयोटा का जो पावर है, देखो कंसेक्यूटिव है यहाँ पर 84 85 86 87, यदि कंसेक्यूटिव है तो वो उसका सम हमेशा 0 होगा। मतलब आयोटा का पावर n है प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1, फिर आयोटा का पावर n प्लस 2, फिर आयोटा का पावर n प्लस 3। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑलवेज 0 होगा। मतलब आयोटा में कभी भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम होगा वो ऑलवेज 0 होगा, है ना। तो ये ध्यान देना। तो ये समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेटवर्क का लग रहा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा ज्वाइन किया उसके बाद हट गया। तुम लोग को वीडियो सब क्लियर आ रहा है? तुम लोग को वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? ओके, चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम तुम लोगों को देते हैं। हमेशा याद रखना 3 चीज। पहला, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। पहला, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा का पावर 4 1 होता है। ये बार बार हम लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, क्योंकि यही 3 बेसिक्स है जिसका अभी जरूरत पड़ने वाला है। आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा का पावर 4 1 होगा, है ना। जैसे एक प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं, इसको कोशिश करो तुम लोग बनाने का। आयोटा का पावर 68 -1 बाय आयोटा का पावर 27 और ये का क्यूब दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। आयोटा का पावर 68 1 बाय आयोटा का पावर 27 और इसका तुम्हारा पावर में 3 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग एलसीएम भी डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इंडिविजुअली सॉल्व करके इसको छोटा कर लेते हैं। कैसे, तो जैसे देखो आयोटा का पावर 68 है, इसको 4 से करेंगे तो आयोटा का पावर 4 का पावर कितना हो जाएगा, ये 1 होगा। ठीक है, 1 और 2 और 8 है, 2 8, तो 7 चौक 28। तो आयोटा का पावर ये तो तुम्हारा पूरी पावर में आ गया, मैंने 4 और ये 17 है। तो ये इसको तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसको करेंगे, आयोटा का पावर 27 है, आयोटा का पावर 27, तो आयोटा का पावर 4 और 4 6 जा कितना होता है 24 और ये आयोटा का क्यूब हो गया, क्योंकि 24 और 3 27 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और आयोटा का क्यूब होगा माइनस आयोटा, तो ये तुम्हारा माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। आयोटा का पावर 68, तो 68 क्या होगा 1, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इसका वैल्यू 1
माइनस 1 बाय आयोटा का पावर 27 है, आयोटा का पावर 27 में माइनस आयोटा आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस आयोटा और ये पूरा का क्यूब करेंगे। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, अब इसको सॉल्व करने में आसानी होगा। कैसे, ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या होगा, माइनस आयोटा माइनस 1 का क्यूब माइनस आयोटा, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा आयोटा प्लस 1, तो आयोटा प्लस 1 का क्यूब कर दो डिवाइडेड बाय नीचे तुम्हारा आयोटा का क्यूब आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये 1 है, ये आयोटा है ना, प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर इंटू 1, फिर 3 1 और आयोटा का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो, फिर ये आयोटा का क्यूब होगा। अब जो जो वैल्यू है उसको रखो, तो वैल्यू तुम्हारा क्या क्या है इसमें, ध्यान देना, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये प्लस 3 आयोटा और नीचे होगा आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग जो आयोटा वाला टर्म है उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 आयोटा है माइनस आयोटा, तो 3 आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा माइनस आयोटा है। तो हम लोग ये बहुत छोटा हो गया, अब इसको भी आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना, हम लोग रेशनलाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर आयोटा है, ध्यान देना, माइनस आयोटा है तो हम माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस आयोटा से यदि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा, तुम प्लस आयोटा से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई मतलब ये है तो इसको ऊपर नीचे हम लोग टर्म हटा देंगे। अब देखो माइनस आयोटा से यदि हम लोग करेंगे, नहीं तो एक काम करो प्लस आयोटा से ही चलो करो, प्लस आयोटा से करेंगे तो ये क्या होगा 2 आयोटा का स्क्वायर और ये होगा माइनस 2 आयोटा, और ये देखो आयोटा आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर और एक माइनस है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर और छोटा कर लो, ये आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये होगा -2 आयोटा, और यहाँ देखो नीचे क्या है, तो नीचे तुम्हारा माइनस आयोटा का स्क्वायर है, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और -1 और +1, -1 और फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस खत्म, मतलब फाइनली जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, एक हम इसी टाइप का प्रॉब्लम तुम लोगों को दे रहे हैं, इसको तुम लोग ट्राई करो बनाने का, ध्यान देना। ठीक है, इसको ट्राई करो बनाने का, जिसका भी बनेगा वो तुरंत भेजोगे।